नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार, ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है इंडोनेशिया के ऊपर। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बना के बताया था कि इंडोनेशिया ने बैन लगा दिया है पाम ऑयल के एक्सपोर्ट्स के ऊपर और इंडिया अपने पाम ऑयल का सबसे ज्यादा बड़ा शेयर इंडोनेशिया से ही खरीदा करता था। लगभग 50 से 55% पाम ऑयल का इंपोर्ट हम केवल अकेले इंडोनेशिया से किया करते थे। और जब इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के ऊपर बैन लगाया था तो और इससे भारत के अंदर एडिबल ऑयल्स के शॉर्टेज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसका रिजल्ट ये हुआ था कि जितने भी फूड से रिलेटेड कंपनीज हैं उनके स्टॉक इंडिया के अंदर रातों रात बहुत अच्छे वाले गिर गए। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है जिससे पूरे के पूरे हुकुम के इक्के भारत के हाथ में आ गए हैं। आप यूं कहें कि अगर भारत ने एक बार फिर से इंडोनेशिया को अपनी अंटी में ले लिया है तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस समय इंडोनेशिया के अंदर गेहूं की बहुत ज्यादा कमी हो गई है और इस टाइम पे इंडोनेशिया इंडिया से गुहार कर रहा है कि इंडिया फिर से इंडोनेशिया को व्हीट की सप्लाई रिज्यूम कर दे। लेकिन यहाँ पे भारत ने भी बहुत अच्छे से फायदा उठाया है इस पूरी परिस्थिति का और इंडोनेशिया को बिल्कुल सटीक जवाब दे दिया। और उनकी तरफ से जो जवाब आया है वो बहुत ही लाजिम है और एक तरीके से भारत ने व्हीट डिप्लोमेसी का नेक्स्ट लेवल यूज किया है। यहाँ पे मैं आपको इससे पहले ये समझाऊं कि भारत ने क्या जवाब दिया है और क्या कंडीशन रखी है। उससे पहले आप लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत ने कंडीशन क्यों रखी और किस तरीके से इंडोनेशिया ने बहुत ही शातिरानापन से कंटेन करने की कोशिश करी थी अपने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट्स को। तो जब इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट्स को रिज्यूम करने के लिए दोबारा से हामी भरी थी, इंडोनेशिया ने एक कंडीशन लगाई थी अपनी रीजनल कंपनीज के ऊपर, जिसमें इंडोनेशिया की सरकार ने ये बोला था कि जितना एक कंपनी इंडोनेशिया के अंदर पाम ऑयल सेल करती है उसका केवल 5 गुना ही वो एक्सपोर्ट कर पाएगी। मान लीजिए अगर एक कंपनी 10,000 टन पाम ऑयल सेल करती है इंडोनेशिया के अंदर, तभी जाकर के वो 50,000 टन कहीं बाहर भेज पाएगी इंडोनेशिया से। उससे ज्यादा उन्हें भेजना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। लेकिन जहां पे बात करें इंडोनेशिया के अंदर पाम ऑयल की बहुत ज्यादा खपत है, जितने ज्यादा एडिबल ऑयल्स पाम ऑयल से बनाए जाते हैं इंडिया के अंदर, वो सारा का सारा ऑयल केवल और केवल इंडोनेशिया से ही प्रोक्योर किया जाता है। सबसे बड़ा हमारा जो एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का, जहां से हम इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल, वो केवल और केवल इंडोनेशिया। यहां तक इंडिया ने पाम ऑयल के रेट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे इंपोर्ट ड्यूटी को भी रिड्यूस कर दिया था और कुछ जगहों पे तो सेस तक को भी हटाया गया था। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन लगा करके इंडिया को फिर से बहुत ज्यादा अधर में लटका दिया था इंडोनेशिया ने एक तरीके से। लेकिन यहीं पे अब इंडिया ने जो चाल चली है और इंडिया ने जो डिमांड करी है वो इंडोनेशिया को दिखा देगी कि हु इज द बॉस इन द रीजन। आप लोगों को दोस्तों मैं बता देता हूं कि यहाँ पे भारत सरकार ने नेक्स्ट लेवल डिप्लोमेसी दिखाते हुए ये कंडीशन रखी कि आपको जितना भी व्हीट चाहिए इंडिया से हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस व्हीट का जो मूल्य होगा वो हम डॉलर में नहीं लेंगे और उसके इक्विवेलेंट वैल्यू का पाम ऑयल आपको इंडिया को सप्लाई करना पड़ेगा बिना किसी कंडीशन के। और इसके लिए बकायदा केवल एक वर्बल एग्रीमेंट नहीं होगा बल्कि एक लिखित एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, जिसमें बकायदा एक पूरी डील होगी जिसमें इंडिया और इंडोनेशिया दोनों के डिप्लोमेट्स बैठेंगे और इस डील को फाइनलाइज करेंगे ऑन पेपर। और यहाँ पे इंडोनेशिया को बिल्कुल एक तरीके से अपनी तरफ करने में कामयाब रहा है भारत, क्योंकि अगर ये डील साइन हो जाती है तो आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर भी इंडोनेशिया कभी भी डील के तहत इंडिया को एक्सपोर्ट किया जाने वाला पाम ऑयल कभी नहीं रोक पाएगा। और हमारे ऊपर जो इंडोनेशिया की निर्भरता है हम उसको भी धीरे धीरे कम करेंगे। लेकिन इंडिया को यहाँ पे टाइम मिल जाएगा, क्योंकि हमारा ऑयल अगर वो नहीं रोक पाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन ढूंढने के लिए काफी टाइम मिल जाएगा, जिस वजह से हम अपने ऑप्शन फिगर आउट करने के लिए हमें जल्दी नहीं मचानी पड़ेगी। क्योंकि ये खाद्य सामग्री के मामलों में बहुत ज्यादा टेस्ट करने पड़ते हैं डिपार्टमेंट्स को और उसके बाद ही किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का ऑयल अप्रूव किया जाता है, क्योंकि टेस्ट के अंदर उस ऑयल के अंदर की जो सैचुरेशन होती है, जो लेवल होते हैं, उसके अंदर कोई बीमारी या बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं, इन सबको भी जांचा परखा जाता है और उसके बाद ही उसको मंजूरी दी जाती है कि वो मार्केट में उतारा जा सके। यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत की विदेश नीति वाकई में ही कारगर है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।